कि राज्य में नदियां, राज्य में नदियों के संदर्भ में 3 फैक्ट लिख रहे हैं हम। कौन कौन सा देखो। एक तो नदी का नाम लिखेंगे यहां से, तो नदी का नाम, ठीक है। फिर लिखेंगे उद्गम स्थल, और फिर लिखेंगे राज्य में प्रवेश, ठीक है। महत्वपूर्ण जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे देखो, सबसे महत्वपूर्ण तो आपके चंबल, चंबल नदी का उद्गम तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है आपके। जाना पाव पहाड़ी, महू, एमपी। अच्छा, राज्य में प्रवेश चौरासीगढ़, जिला कौन सा, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट, वो है आपके माही नदी। माही नदी विंध्याचल पहाड़ियां, विंध्याचल पहाड़ियों में अपमेरु पर्वत है, और धार जिला है एमपी। राज्य में प्रवेश है खांदू गांव, बांसवाड़ा, खांदू गांव, बांसवाड़ा, ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है आपके, वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी जिसका उद्गम है शिवालिक पहाड़ियां, कहां पर है, तो याद रखिएगा एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश। राज्य में प्रवेश तो टीबी क्षेत्र है हनुमानगढ़। नंबर 4 है आपके पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर या शहर क्षेत्र एमपी। राज्य में प्रवेश कटियार 12। नंबर 5 काली सिंध नदी, उद्गम है देवास एमपी। और राज्य में प्रवेश की जहां हम बात कर देते हैं, वो है आपके बिंदा या बोरेगांव, झालावाड़। ये 5 तो आपके प्रमुख है, काफी खास है, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है, 5, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 है आपके बनास। बनास की हम बात करते हैं तो बनास का उद्गम है आपके खमनोर पहाड़ी। अगर ये नहीं आएगा तो फिर कुंभलगढ़ की पहाड़ी आएगी, क्योंकि ये उधर ही है, कुंभलगढ़ राजसमंद, ठीक है। तो ये तो राजस्थान से निकलती है, इसमें तो प्रवेश क्या लिखा है आपको। नंबर 7 लूणी। लूणी का उद्गम आपके नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर। ये कुछ खास है जिनके बारे में एग्जामिनर आपको पूछ लेता है। अच्छा, इनमें से आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी है वो आपके राज्य के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में, 6 जिलों में। कौन कौन से 6 जिले, तो देखो, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, फिर है आपके करौली, और उसके बाद में है धौलपुर। ये 6 जिलों में थे, ये भी आपको याद रखना है। माही नदी का बहाव क्षेत्र तो केवल 2 जिलों में है,
एक तो आपके जहां से बांसवाड़ा प्रवेश करती है और एक जहां से ये गुजरात चली जाती है डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है। अच्छा, अगली बात गग्गर की करते हैं। तो गग्गर स्वयं भी दो ही जिलों में बहती है। वर्तमान के अंदर तो भटनेर के पास में लुप्त हो जाती है, हनुमानगढ़, और एक ये जब पाकिस्तान जाएगी तो इसे हकरा बोलेंगे, और ये गंगानगर जाती है। ठीक है। पार्वती नदी की हम बात करते हैं तो पार्वती नदी देखो प्रवेश करती है 12 से, फिर चलती है कोटा, फिर वापस एमपी में, फिर वापस राजस्थान के सवाई माधोपुर में, जहां पर ये पालिया गांव में विलय हो जाती है। ये एक और अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अच्छा, काली सिंध की बात करते हैं तो ये तो आपके झालावाड़ से प्रवेश है, और कोटा के अंदर नानेरा जो गांव है वहां पर चंबल में विलय। बनास की बात करते हैं तो बनास स्वयं 6 जिलों में बहती है। बनास स्वयं कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में, याद रखिएगा। ठीक है। बनास स्वयं 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो देखो, निकलती है आपके राजसमंद से। ठीक है। राजसमंद से ये चलती है आपके भीलवाड़ा। अच्छा, पहले चित्तौड़ आ जाएगा, ठीक, थोड़ा सा याद रख लेना आप। ठीक है, चित्तौड़, फिर चली जाएगी ये अजमेर, फिर आपके टोंक, और फिर सवाई माधोपुर। ठीक है। ये राजसमंद, फिर चित्तौड़ आएगा, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। फिर लूनी बहती है आपके 6 जिलों में। 6 जिलों में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, जो आपके 6 जिलों में बहने वाली जो नदियां हैं वो आपके मात्र कितनी हैं? 3, लूणी, बनास और चंबल। अच्छा, चंबल जो नाम है इसका अन्य नाम याद रखिएगा, ये आपके राजस्थान की कामधेनु है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम जो आपको पूछा जाएगा, राजस्थान की क्या कहलाती है? ये कामधेनु। ठीक है। अच्छा, हमारे राजस्थान में 2 तो 12 नदियां हैं। 12 का मतलब जो 12 महीने बहे, बोले जो कि 12 महीने बहा करे, चंबल वे माही। अच्छा, 2 ऐसी नदियां हैं जो बरसाती हैं, मतलब बरसात आएगी तो बहेगी वरना नहीं बहेगी, वो है बनास वे लूणी। बनास वे लूणी। माही जो नदी है इसे आपके वागड़ या फिर कांठल की गंगा बोलते हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, इसका मध्यवर्ती भाग छप्पन का मैदान, तटवर्ती भाग कांठल। ठीक है। घग्गर नदी की बात करते हैं तो इसे पाकिस्तान में हकरा बोला जाता है, बाकी तो आपको पता ही है। इसे मर्त नदी बोलते हैं, इसे द्रवेशवती नदी कहा जाता है, इसे आपके नट नदी कहा जाता है, शोत्र नदी कहा जाता है, बहुत कुछ। पार्वती नदी याद रखिए, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो आपके एमपी और राजस्थान के मध्य 2-2 बार सीमा बनाती। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, एमपी और राजस्थान के मध्य 2-2 बार सीमा बनाने वाली। ठीक है। काली सिंध नदी की बात करते हैं तो काली सिंध की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आहू। आहू और काली सिंध के संगम पर राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन, याद रखिएगा, झालावाड़। ठीक है। बनास की बात करते हैं तो इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वन की आशा। क्या नाम है? वन की आशा। और लूणी की यदि हम बात करें तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इसे लवणवती नदी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लवणवती नदी। तो ये लूणी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी वेरी। तो ये सारी जो है आपके चंबल, माही, गग्गर, पार्वती, काली सिंध, बनास और लूणी। अच्छा, यहां से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नदियां हो गई। अब ये इनके उद्गम स्थल हो गए सारे के सारे, यानी कि कौन कौन से स्थान से निकलती है। अच्छा, उसके बाद में ये आपके राज्य में प्रवेश। अच्छा, राज्य के प्रवेश के बात करते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 है, चंबल, माही, गग्गर, पार्वती और काली सिंध। ठीक है। बाकी ये 2 बड़ी खास हैं तो इनका ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपके नदियों से संबंधित एक कैप्सूल। ठीक है। आप खुद एक बार ऐसे लिखिए, देखिए आपने जो भी पढ़ रखा है
जैसे भी जहां से भी पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो खुद मेहनत करनी होती है ना, वो ये होती है, आप सभी को पहले अलग अलग पढ़ लीजिए सब कुछ, और फिर उनको एक ही नोट्स में कैसे लिखते हैं, तब आपकी तैयारी शानदार होती है। शॉर्ट नोट यदि आप बनाना नहीं सीखेंगे तो आपके एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सारा कुछ पढ़ लिया, ऐसे शॉर्ट बना लीजिए बस। और आजकल तो शॉर्ट के जमाना चल ही रहा है। चलिए ठीक है, क्लियर है ये? आशा करता हूं ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। आया आनंद? चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए।